तो भगत जी महाराज का सत्संग प्राप्त हुआ था। हमारे परम श्रद्धेय परमहंस स्वामी भगत जी महाराज हमारे नजदीकी गांव गुटरिया के थे, परमहंस संत थे। और जब जब उनसे मुलाकात होती थी तो चित्त डमाडोल हो जाता था। रात्रि में जब सोने लगे तो भगत जी महाराज अपने भक्तों के लिए औषधि देते थे। और जब नींद का समय होता था तो कहते थे महाराज जी बहुत अच्छी नींद आएगी, नैनन में श्याम समाने सखीरी हम हो गए दिया, सखीरी हम हो गए दीवाने। जितने भक्त होते थे, जितने बालक वृंद होते थे, खूब ठुमका ठुमका लगा लगा करके गाते थे और आनंद होता था। तो संतों की महिमा बड़ी अनंत है। देखो भाई समय ज्यादा हो गया और जाने का समय भी हो गया। हमारी कथा अपनी जगह पर चलती रहेगी, आप अपना काम करते रहेंगे और जिनको समय है तो फिर आनंद ही आनंद है। प्रेम से बोलो भगत जी महाराज की जय। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत प्रिया को भूख लगी आई। उनका प्रिय मित्र था मधुमंगल नाम का सखा। मधुमंगल नाम किसका बेटा था? सांडेल ऋषि का। और सांडेल ऋषि ने ब्रजवासियों के लिए, गोकुलवासियों के लिए एकादशी का व्रत बताया था कि जो एकादशी का व्रत करेंगे हमारे गांव के लोग, तो हमारे गांव में भगवान का अवतार होगा। सभी गोकुलवासियों ने एकादशी का व्रत किया। श्री कृष्ण बलराम को यहाँ आना पड़ा, उनका अवतार होगा। तो जब कन्हैया ने जन्म लिया था तब से ही माता यशोदा ने एक ब्राह्मण को रोज भोजन कराने का संकल्प लिया था। जिन घरों में ब्राह्मण भोजन करते हैं उन घरों का कभी विनाश नहीं होता है। तो एक ब्राह्मण बालक के लिए रोज भोजन कराती थी जिसका नाम था मधुमंगल। मधुमंगल की माता का नाम क्या था? पूर्णमासी। जीवन में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन जिस व्यक्ति के मन में संतुष्टि है वही माता पूर्णमासी है। एक दिन कन्हैया को भूख लगी और कहा मधुमंगल मुझे बहुत भूख लगी है, जाकर के तुम अपनी मैया से मुझे भोजन बनवा कर के ला। मधुमंगल नाम का सखा अपनी माता पूर्णमासी के पास गया, कहा वृंदावन के कन्हैया को बहुत भूख लगी है, मैया कुछ ना कुछ भोजन बना दे। बेटा मेरे घर में तो कुछ ज्यादा है नहीं, ये खट्टी छाछ है, मठा है और गाय को खिलाने वाला बेसन रखा है, चना का चूर, नमक भी पड़ा हुआ है, इसलिए कन्हैया को मैं खट्टी कड़ी बनाऊं। पूर्णमासी नाम की माता ने कन्हैया के लिए खट्टी कड़ी तैयार की। तो पहले जब भोजन बनाया जाता था, भगवान को भंडार बनाया जाता था, तो रामावतारी और कृष्ण अवतारी गाना होते थे ना। लेकिन आजकल मोबाइल में स्टिकर आता है, क्या आता है बताओ? हम तो ज्यादा देखते नहीं। रोज स्टिकर आता है और बेटियां एक गाना गाती हैं। क्या गाना है? भूल गए? तुम लोग तो देखते हो ना। अच्छा आप लोग भी बता दो क्या गाती हैं। चलो ठीक है, याद आ जाएगा तो कल बताएंगे। तो पहले रामावतारी और कृष्ण अवतारी गाना गाए जाते थे। अब 1-2 महीने से हम सुन रहे हैं, कहीं भी जाते हैं तो कानों में आवाज चली ही जाती है, वो एक ही गाना बजता है। तो पूर्णमासी नाम की माता ने खट्टी कड़ी और रामा अवतारी और कृष्ण अवतारी भजनों को गा करके बनाई। बताओ जब रामा अवतारी और कृष्ण अवतारी गानों को भजन करके जो कड़ी बनाई गई उसका स्वाद कैसा होगा? प्रेम से बोलो जय श्री राधे।
बड़ी अच्छी कढ़ी तैयार हो गई। और एक दो मिर्चें फरी हुई थी वहां हरी भरी, तोड़ करके डाल दिया, मसाला तैयार हो गया। तुलसी पत्र लगे हुए थे, तोड़ के कढ़ी में डाल दिए, तैयार हो गई। अब मधुमंगल ने कुंडी बनाई, बटलोई लेकर के वृंदावन की ओर गया। कन्हैया टेढ़े मेढ़े खड़े थे बंसी बट के पास और प्रतीक्षा में खड़े थे कि मधुमंगल कितनी जल्दी आए और कितनी जल्दी खट्टी कढ़ी मिल जाए। तो वहां से मधुमंगल ने दौड़ लगाई। कन्हैया को बहुत भूख लगी होगी, लेकिन आते आते उसका विचार बदल गया। देखो तो जिन भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा मुझे 7 वर्ष से 56 प्रकार के व्यंजन खिला रही हैं, आज मैं कन्हैया को खट्टी कढ़ी खिलाऊंगा, उसके दांत खट्टे हो जाएंगे। हे भगवान, मेरी परीक्षा मत लो, मैं अपने श्री कृष्ण को एक खट्टी कढ़ी नहीं खिला सकता हूँ। और उस समय वह मधुमंगल निकाली और बटोरी हाथ में लेकर के कढ़ी पीने लगा। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, अरे क्या मधुमंगल पूरी कढ़ी पी जाएगा, कुछ मुझे भी बचेगी, बहुत भूख लगी है मधुमंगल। लेकिन मधुमंगल ने पूरी कढ़ी चाट ली। माता यशोदा ने एक दिन कन्हैया से कहा था, बड़ा चंचल है रे कन्हैया, तेरी बुद्धि सुधर जाएगी, किसी ब्राह्मण के मुख का जूठा भोजन मिल जाए तो तेरी बुद्धि सुधर जाएगी। कन्हैया को माता की बात याद आ गई। मधुमंगल के मुख में जो कढ़ी लिपटी थी, उस कढ़ी को कन्हैया चाटने लगे। और जब उस कढ़ी को कन्हैया चाटने लगे तो ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी देखने लगे। अरे देखो तो, लोग कहते हैं कि वृंदावन के कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। अरे ब्राह्मण के मुख की कढ़ी, झूठी कढ़ी चाटने वाला तो भगवान हो ही नहीं सकता है। ब्रह्मा जी के जीवन में अहंकार आया और उन्होंने भगवान की परीक्षा लेना विचार किया। जितनी गौएं थी ब्रह्मा जी ने, भगवान की बछड़े थे, उन गौओं बछड़ों का हरण कर लिया। और जब ब्रह्मा जी ने गौओं बछड़ों का हरण कर लिया तो भगवान चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी को अहंकार था कि मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं और मैं सृष्टि की रचना नहीं करता तो इतनी बड़ी सृष्टि चल नहीं पाती। ब्रह्मा जी को इस बात का अहंकार था, इसलिए उन्होंने भगवान की गौओं का हरण किया। जीवन में याद रखना, चोरी करना महान पाप है, छल कपट करना महान पाप है, ईर्ष्या और द्वेष करना संसार में सबसे बड़ा पाप है। लेकिन ब्रह्मा जी के जीवन में ईर्ष्या आ गई, विखार आ गया, उन्होंने भगवान की गौओं का हरण कर लिया। देवताओं के 7 दिनों 7 रात्रियां व्यतीत हो गई, लेकिन ब्रह्मा जी ने भगवान की गायों को वापस नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा जाकर के देखना चाहिए, आज तक कन्हैया यहाँ पर नहीं आया है, हो ना हो गौओं बछड़ों के वियोग में बीमार हो गया, जाकर के देखना चाहिए।